मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक यही, मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक यही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक यही, तुम सा दयालु और कोई दूसरा नहीं बाबा, तुम सा दयालु और कोई दूसरा नहीं बाबा। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक यही। जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा नीप करोरी महाराज की जो शरण में हैं, उनके जीवन में दुख नहीं आता है। बाबा नीप करोरी महाराज की जो शरण में हैं, उनके पास अहंकार भी नहीं आता है। आज बाबा महाराज के अद्भुत अनोखे निराले धाम में आप आए हैं। बाबा नीप करोरी महाराज के नाम से संपूर्ण विश्व में एक यही धाम है। बाबा नीप करोरी महाराज के समाधि स्थल पर पहले जाता था। समाधि स्थल से मेरी फाइल ट्रांसफ़र हुई नीप करोरी धाम। नीप करोरी धाम के श्री हनुमान जी ने फाइल ट्रांसफ़र कर दी किला घाट के लिए, और किला घाट के हनुमान जी ने आज पहुंचा दिया लक्ष्मण दास धाम में, जो बाबा के नाम से है, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपक्व है। आप जब इस धाम में जाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि कितना आनंद आता है। बाबा नीप करोरी महाराज यहाँ पर रहे, और इस स्थान पर ही बाबा महाराज विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते थे, और भक्त निरंतर बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य पाते थे। आज भी ये मान्यता है कि मेरे बाबा अपने भक्तों को इस धाम में, इस स्थान पर दर्शन देते ही हैं। बाबा महाराज का यही धाम है। इस धाम में बाबा नीप करोरी महाराज ने अपना चमत्कार भक्तों को दिखाया, और बाबा महाराज ने तालाब के जल को घी में परिवर्तित किया। बाबा महाराज के इस धाम के आज आपको दर्शन हो गए हैं तो समझ लेना बाबा ने अपनी कृपा कर दी आपके ऊपर। इस क्षेत्र में कहीं पर भी तालाब नहीं है, बस बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से ये धाम मिला। स्वयं सेवा करते हैं बाबा, वैसी प्रेरणा देते हैं। मेरे पास ना बल है, ना बुद्धि है, ना मैं ज्ञानी हूँ, ना मैं पूजा करना जानता हूँ, ना जप करना जानता हूँ, ना यज्ञ करना जानता हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि बाबा मेरे हैं और हम बाबा के हैं। बाबा नीप करोरी महाराज के इन दोनों धामों की सेवा बाबा स्वयं कर रहे हैं। बाबा नीप करोरी महाराज का अलवर में भी एक धाम बहुत प्यारा बन रहा है, अद्भुत है। सेखा की बगीची में बाबा नीप करोरी महाराज विराजमान हो रहे हैं, और दिव्य स्थान है, संतों की तपोभूमि है, और संतों की तपोभूमि पर
बाबा नीम करोरी महाराज विराजमान हो रहे हैं, ये बाबा की कृपा है। बाबा महाराज ने साक्षात स्वयं यहाँ की सेवा की है और आज भी बाबा ही कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई आडंबर नहीं है। जब से सेवा मिली है बस बाबा की कृपा बनी रहे, यही सोचता हूँ। बाबा नीम करोरी महाराज के तालाब में बहुत बड़े बड़े कमल के फूल खिलते हैं। किसी कारणवश तालाब सूख गया था, थोड़ा धन का भी अभाव था, इसलिए तालाब सूख गया, पर बाबा ने तालाब फिर से भरवा दिया। धन का अभाव था, जो कमी थी बाबा ने पूरी की। स्वयं बाबा महाराज ने उस तालाब को भरवाया। आज भी बाबा महाराज के चमत्कार आपको देखने हैं तो लक्ष्मण दास धाम में जहाँ के आप दर्शन कर रहे हैं, आप चले जाओ, स्वयं देखोगे कि बाबा महाराज आज भी विराजमान हैं। बाबा सुनते हैं, बस हम कह पाएं बाबा से अपनी बात। बाबा नीम करोरी महाराज दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं। बाबा महाराज की ही कृपा से दोनों धामों की सेवा चल रही है और आप सबके आशीर्वाद से अर्जी की भी सेवा चल रही है। बाबा महाराज की अगर कृपा न होती तो क्या बाबा नीम करोरी महाराज के वह दिव्य धाम, जिन धामों में बाबा नीम करोरी महाराज ने कभी भी किसी भी भक्त को नहीं जाने दिया, आज बाबा ने कृपा कर दी और उन धामों की सेवा दे दी। ये धाम बाबा महाराज के बोलते हैं, ये धाम बाबा महाराज के बताते हैं कि बाबा यहीं पर विराजमान है। ये तो बड़ी कृपा है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, हरे बाबा नीम करोरी कंबल वाले ने, बाबा नीम करोरी कंबल वाले ने, भर दी सबकी झोरी कंबल वाले ने, मेरा दिल किया है चोरी कंबल वाले ने, भर दी मेरी खाली झोरी कंबल वाले ने। बड़ा चमत्कार बाबा ने दिखाया कि तालाब को भरना था, और तालाब कैसे भरे, क्योंकि तालाब के लिए जो चीज़ लानी थी वो काफ़ी महंगी थी, पर बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया और स्वयं बाबा महाराज ने वह चीज़ खरीद कर मुझको दी। और बाबा नीम करोरी महाराज का जो अद्भुत और निराला, जिसका नाम बाबा नीम करोरी महाराज ने स्वयं रखा है राम ताल। कहा जाता है कि इस धाम में वही आ सकता है जिसे लक्ष्मण दास बाबा बुलाते हैं। बाबा महाराज का एक भक्त 2 बार गया था नीम करोरी धाम में। मैं नहीं समझ पाया क्या महिमा है, क्योंकि ना बुद्धि है और ना ही मेरे पास ऐसा कोई संसाधन है जिससे मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं, और मैं चाहता भी नहीं हूँ ज्ञानी बनना। बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बाबा मेरे साथ रहें, क्योंकि जब बाबा साथ होते हैं तो फिर कोई तमन्ना नहीं रहती है मन में कि कुछ और हो। यही आपके भी अंदर भाव होना चाहिए। अगर वास्तविकता में बाबा के लिए आप समर्पित हैं तो आपके अंदर भी यही भाव हो तो आपको बाबा मिलेंगे। स्वयं कभी आप कल्पना करना कि बाबा ने अगर एक मंदिर भी किसी को दे दिया तो वो कितना व्यस्त हो जाता है। व्यस्तता के साथ साथ कितना आडंबर भी फैला देता है।
यहाँ पर किसी तरह का आपको आडंबर नहीं मिलेगा। क्यों पूछो? जो बाबा चाहते हैं वही होना चाहिए, जो नहीं चाहते हैं वह नहीं होता है। मुझे शौक नहीं है निर्माण करवाने की, मुझे शौक नहीं है कि कलयुग का प्रवेश करवाएं। जैसा भी है धाम, बस वैसे की सेवा करनी चाहिए। और बाबा तो स्वयं आते हैं। जैसे बाबा नीप करोरी महाराज ने तालाब के लिए जो चीज की कमी थी, बाबा ने स्वयं उसकी पूर्ति की। बाबा ने स्वयं पूर्ति की है। आश्चर्य की बात है कि जितना चाहिए था वहां पर संसाधन, उतना ही बाबा ने दिया, ना कम ना ज्यादा। बाबा के चमत्कार बहुत से देखे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि बाबा को प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के सुनाओ। आपकी दिशा और आपकी दशा दोनों चकाचक हो जाएंगी। अगर आपकी दशा खराब है तब भी चकाचक हो जाएगी, और दिशा से भी अगर भटक गए हो तो दिशा भी चकाचक हो जाएगी। पर बाबा को श्री हनुमान चालीसा प्रतिदिन हाथ में पकड़ के एक एक शब्द देख कर सुनाओ। बस यही सेवा है बाबा की, और कोई सेवा नहीं है। ये सेवा अगर आपने कर ली तो आपके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। लक्ष्मण दास धाम सिद्ध धाम है। अगर आप लक्ष्मण दास धाम और किला घाट धाम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस धाम के दर्शन करने हो तो आप मुझे बता देना। इस धाम में जाओ, दर्शन करो, ना आपको भीड़ मिलेगी, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, कलयुग से दूर हैं ये दोनों धाम। और जहां पे कलयुग नहीं वहां पर भगवान होते हैं। तो प्रेम से बोलेंगे जय बाबा की, जय बाबा की।